सो वेलकम टू स्टैंडर्ड प्लस टू स्टूडेंट्स। सो आज लेक्चर 1 की शुरुआत की जा रही है स्टैंडर्ड प्लस टू की। जो हमने कंटेंट लिया है वो है मैट्रिक्स। आज इसके बारे में क्या सीखोगे? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सिंबल क्या है इसके बारे में भी आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले बेटा, जैसे ही आज लेक्चर 1 की शुरुआत हो रही है तो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों ने जैसे जैसे टीचर्स आपको समझाएंगे कंटेंट के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में, तो बेटा आपने सबसे पहले कंसंट्रेट होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है। और जो उसकी असाइनमेंट्स मिलेंगी, जो भी टॉपिक करवाए जाएंगे उसके असाइनमेंट जो भी मिलेंगी, तो आप सभी ने उन असाइनमेंट को साथ ही साथ सॉल्व करना है। बिकॉज यू नो वेरी वेल जो स्टैंडर्ड प्लस टू वो बोर्ड की क्लास है, तो साथ ही साथ हमने तैयारी करनी है ताकि हम एग्जाम्स में अपने अच्छे मार्क्स गेट कर सकें, उस रैंक तक पहुंच सकें। तो अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्लस 1 स्टैंडर्ड से प्लस 2 स्टैंडर्ड का जो लेवल है थोड़ा हाई होगा। जैसे प्लस 1 स्टैंडर्ड में आपने स्टडी की, थोड़ा लेवल कम था, बट जैसे आप प्लस 2 स्टैंडर्ड की ओर बढ़ते हैं तो लेवल और ऊपर हो जाएगा। और प्लस 2 का मैथमेटिक्स प्लस 1 के कंपैरिजन बहुत इजी होता है। तो आज के पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं और कंटेंट हमने लिया है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में बताने से पहले आपको इसका सिंबल बता दें। इसका सिंबल क्या है? ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये सभी बच्चों ने नोट करना है। ये मैट्रिक्स का सिंबल है। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसका सिंबल ये भी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है, बट मोस्टली जो यूज होता है दिस वन, ये मैट्रिक्स का सिंबल यूज होता है। अब मैट्रिक्स चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं। A set of mn numbers बच्चों, जो ये mn नंबर्स लिखा है, m का मतलब मैट्रिक्स में होता है रो और n का मतलब जो होते हैं मैट्रिक्स में कॉलम। m का जो मीनिंग होता है बच्चों वो होता है रो और जो n का मीनिंग होता है वो होता है कॉलम। अभी यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ओनली डेफिनेशन लिख रहा हूं। ए सेट ऑफ mn नंबर जिसमें रोज भी हो, mn नंबर का मतलब जिसमें रोज भी हो और कॉलम्स भी हो, दो रोज भी हो और कॉलम्स भी हो, ऐसा सेट। और जो mn नंबर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? सभी को पता है, 1 2 -1 2 1 1/5 समथिंग एक्सेट्रा, ये सभी रियल नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 + 2 ओएटा, इसके एग्जांपल काट लेने बिकॉज मैं रफ करता रहूंगा। 3 + 5 ओएटा, मतलब जिसके साथ ओएटा लगा होता है। आपने +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर किया था ना बच्चों, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी हो सकता है मैट्रिक्स में। एग्जांपल जब दूंगा ज्यादा समझ में आएगा।
जब मैं मैट्रिक्स के एग्जांपल दूंगा यहाँ। तो अभी फिलहाल लिख रहे हैं, दोबारा समझाएंगे ये। अरेंज, इसको अरेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। ये लिखना है तो आपकी इच्छा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, सीधा भी लिख सकते हैं। इन दी फॉर्म ऑफ एम, एम क्या होता है? एम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज। एक बार लिख लूं, उसके बाद आपको समझाएंगे। एंड एन, जो एन होता है वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। अभी आपको बताएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। एंड एन वर्टिकल लाइन कॉल्ड कॉलम, उसको कॉलम बोलते हैं। फिर टोटल इज कॉल्ड, जिसमें रोज भी हो और कॉलम्स भी हो। टोटल बना m बाई n। इसको इंटू नहीं बोलना, इसको रीड करना है, टू बी रीड m बाई n, m बाई n मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। आगे आगे इसको समझाते जाएंगे ब्रीफली, बट पहले मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा इस डेफिनेशन को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, mn नंबर, मतलब जिसमें रोज भी हो, हम सपोज करो r1, r2, r3। इसमें एलिमेंट्स ले रहे हैं 5, कुछ भी ले सकते हो, 1, 2, 3, -1, 6, 1, 2, 3, 8, -5, 6, कुछ भी ले लो। इसके बीच में हमने, अभी मैंने रियल नंबर की एग्जांपल दी, कॉम्प्लेक्स की भी दूंगा। रियल नंबर ले लिए मैंने, इन्होंने क्या बोला? ए सेट ऑफ mn नंबर जिसमें m क्या था? रो, और n क्या था? कॉलम। इसको बोलते हैं m बाई n मैट्रिक्स। लास्ट में क्या बोलते हैं इसको? m बाई n मैट्रिक्स, जिसमें रोज भी हो और कॉलम्स भी हो। C1, C2, C3, C4। अब आप चेक करो इसमें कितनी रो है? 1, 2, 3 रोज हैं, क्योंकि रोज को हम m बोलते हैं तो m की काउंटिंग क्या हुई? 3 रोज है, और कॉलम्स 1, 2, 3, 4। तो हम इसको बोलेंगे 3/4 का मैट्रिक्स है। इसमें 3 रोज हैं और 4 क्या हैं? कॉलम्स हैं। अब ध्यान से सुनो, ए सेट ऑफ mn नंबर्स, सेट mn नंबर का ये m, ये n, इन दी फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली होती है, मैं इसको देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब m हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है बच्चों, और वर्टिकल ऐसे होती है। इन दी फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड रोज, इसको रोज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को। एंड n वर्टिकल लाइंस, और यदि ऐसे हो तो ये कौन सी लाइंस है? वर्टिकल। m को हॉरिजॉन्टल और n को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइंस,
1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस हैं और ये कौन सी लाइंस होती हैं अभी बताया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन। In the form of m horizontal line called rows and n vertical lines called columns is called m by n matrix। जो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, अरेंज इन द फॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हो और वर्टिकल लाइंस भी हो, उन टोटल से मिलके बनता है m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स अरेंज्ड इन रेक्टेंगुलर एरे। ये रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, दोबारा से एक बार समझाएंगे। ए सेट ऑफ m n नंबर्स, m और ये m ये n सेट है m n नंबर का जिसमें रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, उनको अरेंज किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलते हैं और कॉलम लाइंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, और कॉलम्स को वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल लाइंस के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। टोटल रोज और कॉलम से मिलके बनता है m by n का मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। रीड बाय m by n, नॉट इनटू, ये इनटू नहीं है, इसको रीड करेंगे टू बी रीड m by n मैट्रिक्स। अब इसके एक एग्जांपल और बताएंगे, ये रब कर रहा हूं मैं एग्जांपल, आपने वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन करना है। ये तो भी डेफिनेशन है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसके। एग्जांपल यहां पे कॉम्प्लेक्स आया था, कॉम्प्लेक्स का मतलब 3 + 2 ओएटा, वी कॉल्ड ओएटा। स्टैंडर्ड +2 में मैं इसको लर्न किया था, सीख के आए थे, टीच करके आए थे। -5 + 3 ओएटा, 1 - 2 ओएटा, कुछ भी ले लो, -5 - 3 ओएटा। तो इसमें कितनी रो है, रो 1 रो 2 C1 C2, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 क्या है, वर्टिकल लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2/2 का मैट्रिक्स, बिकॉज m by n होते हैं। m माने रो 2 है, कॉलम भी कितनी है, 2। तो रीड बाय, टू बी रीड m by n मैट्रिक्स, m क्या है 2/2, इसको हम 2/2 का मैट्रिक्स बोलेंगे। कहने का मीनिंग इसमें रियल नंबर भी आ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं। ये सेट होते हैं, मैट्रिक्स के बीच में एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ m n नंबर। ये m और n दोनों से मिलके बनता है m by n, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। m मानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रोज बोलते हैं। n मानी कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस, n माने वर्टिकल लाइंस और वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। रोज इनटू कॉलम्स, m by n इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसको जरूर आपने राइट डाउन करना है। और जो भी मैं आज का लेक्चर दे रहा हूं, जैसे आफ्टर लॉकडाउन आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, जो बेसिक नॉलेज होगी उसके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, और प्लस आपको जैसे चैप्टर लेक्चर 1 खत्म होगा उसकी असाइनमेंट, लेक्चर 2 खत्म होगा उसकी असाइनमेंट आपने घर बैठे ही सॉल्व करनी है। यदि उसमें से कोई डाउट्स आते हैं तो आपने मतलब साथ ही साथ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने कि हम सर हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं साथ ही साथ उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा जी। अब मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं काफी। टीचर मैट्रिक्स समझाने के बाद
टाइप्स भी आते हैं या टाइप्स बाद में करवाते हैं या पहले एक्सेस करा देते हैं, एक ही बात है। बट मैं मैट्रिक्स को एक पहले समझा दूं एक और तरीके से, टेबुलर फॉर्म में। सपोज कर लो सोनू एक लड़का है, सोनू हैज 12 नोटबुक्स एंड 4 पेन्स। सोनू के पास 12 नोटबुक्स है और 4 पेन है। एक लड़का अनिल है, अनिल हैज 8 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स। इसके पास 8 नोटबुक्स और 3 पेन है। और एक नाम है राहुल, हैज 5 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स। सपोज अब इसका हमने टेबुलर फॉर्म में बनाना है। टेबुलर फॉर्म माने मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स बनाने से पहले टेबुलर फॉर्म में हम चेंज करेंगे। टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, पहले तो नाम देखो बच्चों के क्या है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी देर में बताएंगे बच्चों, जस्ट वेट। मैट्रिक्स को एक एग्जांपल और दे रहा हूं कि ये टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको शो किया जाता है, तो आप उसकी फॉर्मेट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक्स में बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले फॉर्म में बनाएंगे। पहले स्टूडेंट्स के नेम क्या है, सोनू, अनिल और तीसरा नाम है राहुल। इनके पास 2 टाइप्स के थिंग्स हैं। सोनू लड़का है, सोनू यहां पे लिख लो। या तो इनके पास नोटबुक्स हैं या इनके पास पेन्स हैं। सोनू के पास कितनी नोटबुक्स हैं, 12, यहां पे 12 लिख दो। और कितने पेन हैं, 4, चेक कर सकते हैं। अनिल के पास कितनी नोटबुक्स हैं, 8 और कितने पेन हैं, 3। राहुल के पास 5 नोटबुक्स हैं और 12 पेन्स हैं। ये टेबुलर फॉर्म में हमने इसको मतलब बनाया। दिस कैन बी शो इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म एज फॉलो। और अब हम इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनेगा जी, मैट्रिक्स का साइन लगाएं, 12 4 8 3 5 12। अब हम चेक करेंगे इसकी रो कितनी है, R1 R2 R3। देखो 3 रोज है, 1 2 3 रोज, C1 C2 मतलब 2 कॉलम्स है, तो हम इसको बोलेंगे 3/2 का मैट्रिक्स, रीड बाय 3/2 मैट्रिक्स। तो ये एग्जांपल है, या आपने वीडियो पॉज करके इसको भी रब करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना आपको बताया टेबुलर फॉर्म को। बच्चे कहते हैं सर ऐसे भी तो हो सकता है। बच्चों का क्वेश्चन है, पिछली बार प्रियंका बेटी ने क्वेश्चन पुट किया था कि सर यहां पे नोटबुक्स लिख लो, यहां पे पेन्स लिख लो, यहां पे सोनू क्योंकि 3 स्टूडेंट है सर, सोनू अनिल एंड राहुल। मैंने कहा व्हाई नॉट, ऐसे भी टेबुलर फॉर्म आप शो कर सकते हैं। तो नोटबुक सोनू के पास कितनी है, 12, पेन कितनी है, 4। अनिल के पास नोटबुक्स कितनी है, 8, पेन 3,
5 नोटबुक्स राहुल के पास, 12 पेन। फिर इसको किसमें कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो टेबुलर फॉर्म में हमने शो किया। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैट्रिक्स में, 12 8 5 4 3 12। इसको हम बोलेंगे R1, इसको हम बोलेंगे R2, इसको C1, इसको C2, इसको C3। ये 3 कॉलम और 2 रो। हम इसको कैसे रीड करेंगे, 2/3 का मैट्रिक्स, बिकॉज 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। सीधी सी भाषा में आपको बताऊं, जिसमें रोज और कॉलम होती हैं, रोज को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, कॉलम्स को हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। और कॉलम्स रोज एंड कॉलम से मिलके बनता है मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स के इन बिटवीन होते हैं वो रियल नंबर में भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकते हैं। तो अब इसको मैं रख कर रहा हूं, वीडियो पोस्ट करके आपने इसको राइट डाउन करना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये भी आपको बताई जाएंगी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करवाने से पहले, क्योंकि बेटा मैं थ्योरी करवा रहा हूं, पहले बेसिक है, बेसिक में थ्योरी है। जैसे मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको दी, अभी इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से बताऊंगा तो बिल्कुल बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। है तो सिर्फ 2 ही तरह की बेसिक नॉलेज, मैट्रिक्स की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बट साथ साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन भी हम शुरुआत करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले अभी कुछ बेसिक नॉलेज मैट्रिक्स की अभी भी पेंडिंग है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे सपोज इट 5 1 2 1 1 2 3 8 5। सपोज इट ये एग्जांपल है अपने पास। क्योंकि मैट्रिक्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म और होती है, इसको हम A इज इक्वल टू स्मॉल aij भी बोलते हैं। m/n का मतलब, ये aij का मीनिंग बताने जा रहा हूं। I का मतलब होता है, ध्यान दें, I का मतलब रो और J का मतलब होता है कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A3 1 आ गया तो I की वैल्यू है 3, J की वैल्यू है 1। इसको रीड कैसे करेंगे, ध्यान दें। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। अब सपोजिट एग्जाम में आगे A22, तो इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करना सीखें बच्चों। सेकंड रो का, इसको बोलेंगे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। सेकंड रो में गए, इसका सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट 1। एग्जाम में आया A32, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो ये वाली, इसका सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। A33 आ जाए, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 5। A21 आ जाए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो लास्ट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो ये, इसका सेकंड एलिमेंट 1। A23 आ जाए, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 2 ऐसे। तो मैंने अभी आपको aij का मीनिंग बताया, aij क्या है, तो आपने इसको रीड क्या करना है, थर्ड रो का कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड है ऐसे। तो ये भी एक मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज थी, साथ साथ बेसिक नॉलेज, साथ साथ एक्सरसाइज की शुरुआत अभी करते हैं। क्वेश्चन है मैट्रिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज। बुक्स बच्चे पूछते हैं सर आप कौन से लगवाएंगे, आपको बता दें
जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता, ओपन नहीं होता, तब तक आपको असाइनमेंट भेजी जाएंगी। उसके बाद भी असाइनमेंट देता हूं, क्योंकि वो जो असाइनमेंट होती हैं वो अकेली एक बुक में से नहीं, वो मेरी खुद की बनाई गई असाइनमेंट है, जिसमें मॉडर्न की बुक है, एनसीईआरटी है, मंजीत है, आरटी शर्मा है, उसमें से सभी के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ मेरी तरफ से बने हुए क्वेश्चन वो मतलब नोट्स के रूप में, असाइनमेंट के रूप में आपको भेजे जाएंगे। बट मेनली जो बुक लगवाई जाएगी अपनी अकेडमी में, मॉडर्न प्लस एनसीईआरटी, ये दो बुक्स लगवाई जाएंगी, ये आपने परचेज करनी है। और प्लस आरडी शर्मा की मतलब बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसके असाइनमेंट्स आपको मिलती रहेंगी मेरी तरफ से अलग से। तो मेनली दो बुक्स हैं, मॉडर्न प्लस एनसीईआरटी। ये नहीं कि हम आरडी शर्मा की तैयारी नहीं करेंगे, वो असाइनमेंट में अपने तरीके से देता रहूंगा। बाकी जो बच्चे चाहवान है कि हमने आरडी शर्मा भी खरीदनी है, वो भी खरीद सकते हैं, वो आपकी इच्छा। बाकी जो मेरी तरफ से नोट्स मिलेंगे वो अलग है। अब मैं पहले मैट्रिक्स की एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे काफी क्वेश्चन कवर होते हैं। कंस्ट्रक्ट थ्री बाई फोर मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर, ये स्टेटमेंट है जी। बाय टू, ये आप क्वेश्चन सीख रहे हैं, इसके एक एग्जांपल, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में लेक्चर 1 में जितना पॉसिबल होगा आज बता देंगे जी आपको। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, देखो आपको मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना बता रहा हूं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। 3/4, 3 माने, क्योंकि फर्स्ट इसको हम 3/4 को हम क्या बोलते हैं, 3/4 आया, हम गेस करेंगे। सर ने मैट्रिक्स में बताया था, इसको m/n बोलते हैं। और m क्या होता है, रो, और n क्या होता है, कॉलम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 रोज है, R1 R2 R3, बिकॉज m 3 है, मतलब 3 रोज है। कॉलम कितनी है जी, 4, C1 C2 C3 C4। तो इस टाइप का ये मैट्रिक्स बनेगा, इसको हम बोलेंगे 3/4 का मैट्रिक्स। इससे अगला क्वेश्चन लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। R1, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्ट करने, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ध्यान दें। A11, पहली रो का पहला एलिमेंट, इसको हम ऐसे बोलेंगे ना, ये वाला जो वर्ड इसमें एलिमेंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अगले को क्या बोलेंगे जी, शाबाश, 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, अगले को फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। अब सेकंड रो की शुरुआत होगी, कैसे बोलेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट। ऐसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है पहले आपने, इसको आपने A के इक्वल लेट कर देना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी देर में बताएंगे आपको। तो मैंने ये मैट्रिक कंस्ट्रक्ट किया, इसका आंसर यहां से है जो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर ओवर 2 कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स। हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहां से मैं स्टेटमेंट रब कर दूंगा कि वो यहाँ पे आगे सोल्यूशन करेंगे। अब A11 को हमने सोल्व करना है, हमने इसके आंसर्स फाइंड करने हैं सभी बच्चों ने। A11 है,
A11 का आंसर फाइंड करने से पहले इसको बोलते हैं I, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे I की वैल्यू है 1 और इसको कंपैरिजन करो J की वैल्यू क्या है 1, इसमें पुट कर देंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लो, सॉरी यहाँ पे पहले AIJ लिख लेना एग्जाम में, I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2 A11 हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। I की वैल्यू है 1, J की वैल्यू 1, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू को हम I की वैल्यू बोलते हैं, सेकंड वैल्यू को J की, इसमें पुट कर दो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, I की वैल्यू 1 पुट कर दी, J की वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर ओवर 2, 4/2 आंसर आएगा 2। अब हम फाइंड करेंगे A12, तो हम इसको कौन सी वैल्यू बोलेंगे I की वैल्यू है 1, J की वैल्यू है 2। फर्स्ट वैल्यू वी कॉल्ड वैल्यू ऑफ I एंड सेकंड वैल्यू वी कॉल्ड वैल्यू ऑफ J। सब्स्टिट्यूट इन दिस वन, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 क्या आएगा 3 का स्क्वायर ओवर 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9/2। तो हमने ये सेकंड वैल्यू फाइंड की। अब आएगा A13, तो हम इसको क्या बोलेंगे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है, इसमें पुट करेंगे क्या बनेगा बच्चों 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर ओवर 2, बिकॉज I की वैल्यू 1 पुट कर दी प्लस J की वैल्यू 3 पुट कर दी, 4 का स्क्वायर बाय 2, 16/2 क्या आया कटिंग करके 8। ये वैल्यूज हमारे पास आनी स्टार्ट हो गई हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार इसको मैं रब कर दूं, जगह कम है, फिर आपने वीडियो पॉज कर देनी है, इसके आंसर्स उतारते रहना है। अब आएगा A14, अब हम क्या बोलेंगे I का आंसर 1 है, J का आंसर क्या है 4, that's value of I, that's value of J, substitute in this one। फाइव का स्क्वायर ओवर 2, 25/2। अब हम फाइंड करेंगे A21, तो हमने ये आंसर फाइंड किए। तो लास्ट में जैसे अब A21 का आंसर फाइंड कर रहा हूं, ध्यान दें A21 का I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, ये I की वैल्यू ये J की वैल्यू है, इसमें पुट करो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 9/2। अब A22 की मतलब ये I की वैल्यू ये J की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू J की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू J की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू J की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू J की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू J की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I की वैल्यू J की वैल्यू इसमें पुट कर दो। जो आंसर आ जाएंगे आपने लास्ट में लिखना है हेंस A इक्वल टू, जैसे A11 का आंसर क्या आया 2, यहां पे लिख दो 2। A12 का आंसर क्या आया था बच्चों A12 का 9/2, यहां पे लिख दो 9/2। ऐसे आपने सभी के आंसर यहां पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। ऐसे A13 का आंसर जो आया 8, A14 का आंसर आया 25/2, ऐसे सभी के आंसर आपने यहां पे लिख देंगे जी।